हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, भारत इंकलाब दल के इस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपका ध्यान एक ऐसी घटना की तरफ लाना चाहता हूं जो रायपुर में हुई है। और जैसा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कुछ राज्यों के अंदर में क्रिश्चियंस के विरोध में लोग अभद्रता का व्यवहार उनके साथ में कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्रिश्चियन समाज के लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। एक वीडियो मेरे सामने आया। उस वीडियो को सुनने और देखने के बाद मुझे खुद इस बात पे शर्म आती है कि हम लोग एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहाँ पर इस प्रकार से बहन बेटियों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है। अरे, हम लोग तो उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ पर दुश्मन की बहन बेटी का भी हम लोग सम्मान करते हैं। इस देश को बचाने के लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है। इस देश को मुगलों से आज़ाद कराया, ब्रिटिशों से आज़ाद कराया। क्या इसलिए हम लोगों ने आज़ादी पाई है? शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद क्या इसी दिन के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी? जिस देश के अंदर में बहन बेटी महिलाओं का इतना अपमान होता है, बहन बेटी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस समाज जो है, उस समाज को हम क्या बोलेंगे? इस वीडियो को आप देखिएगा और अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। और साथ ही मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। आप हिंदुत्व को मानते हैं, अच्छी बात है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमको संविधान का भी सम्मान करना चाहिए। देश संविधान से चलेगा। ये देश समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये देश समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय से चलेगा। अगर आप भी अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, आपके आने वाली पीढ़ी को आप सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, मैं तो उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो आज जो है इस हुड़दंग का हिस्सा बने हुए हैं, आप लोग अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने परिवार के लोगों पर ध्यान दो। इस हुड़दंगबाजी से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है भैया। ठीक है, हिंदुत्व की बात है, लेकिन हर धर्म जो है, हर पंथ अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से पहचाना जाता है। जैसे सिखों के अंदर में बहन बेटियों का सम्मान है, बहन बेटियों के लिए वो लोग अपनी जान भी दे देते हैं। और भी अन्य जो है पंथ हैं, धर्म हैं, समुदाय हैं, उनके अंदर में महिलाओं का सम्मान है। तो जो लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या उनके आंखों में बिल्कुल जो है इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? आंखों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? उनका दिल जो है बिल्कुल पत्थर हो चुका है? इस वीडियो के अंदर में बहनें बता रही हैं, देखो मैं तो सबको बहनें बोलता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। मैं तो शत्रु की भी बहन होगी ना, मैं उसको भी मैं सम्मान करूँगा। शत्रु की मेरी बहन होगी ना, अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति आएगी, मैं उसकी भी मदद के लिए भी मैं खड़ा रहूँगा। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ और साथ साथ ये चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आप लोग जो है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है, आप प्रशासन की मदद लीजिए, आप पुलिस की मदद लीजिए, लेकिन उसका एक तरीका है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा में रह करके, उस तरीके में रह करके आप अपना काम करिए, अपनी कार्रवाई करिए। कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन किसी की बहन बेटियों को गलत गलत इशारे करना, नशा करके प्रार्थना के स्थानों में प्रवेश करना, ये ठीक नहीं है। भारत इंकलाब दल इसका घोर विरोध करता है। और मैं आपको बताऊं कि आप इस प्रकार की हरकतों को त्याग दें, अन्यथा भारत इंकलाब दल पूरे देश के अंदर में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है और हम इसका बहुत कठोर तरीके से हम इसका जवाब देंगे और इसका हिसाब लेंगे। हम इस देश के किसी भी राज्य को मणिपुर नहीं बनने देंगे। इसलिए मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से, मूल निवासी लोगों से मैं आग्रह करता हूं, जितने भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जितने लोग हैं, सबसे मैं आग्रह करता हूं, एकजुट होइए। क्योंकि अब ऐसा समय चल रहा है, ना तो प्रशासन लोगों की बात सुन रहा है, ना शासन लोगों की बात सुन रहा है, न्याय है नहीं। लोग पुलिस के पास जाते, कंप्लेंट लिखी नहीं जाती है। यहाँ तो पक्षपात हो गया है भैया। इंसाफ नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। इंसाफ तो वहीं होगा जहाँ इंसानियत होगी। यहाँ तो इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। शासन ने, प्रशासन ने अपना ज़मीर बेच दिया है। और फिर बात करते हैं धर्म की, कि हिंदू धर्म के अंदर में श्री रामचंद्र, जिसका आप
जयकारा लगाते हैं, क्या उन्होंने इस प्रकार से अन्याय किया था क्या लोगों के साथ? क्या उन्होंने किसी महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया था? क्या श्री कृष्ण ने, जो आपके आस्था के केंद्र हैं, क्या उन्होंने किसी महिला की आबरू पे इस तरीके से हाथ डाला था? इस प्रकार की कोई बात बोली थी? क्या अपशब्द कहे थे? किसी महिला को गलत इशारे किए थे? आप इस दुनिया के अंदर में हिंदू धर्म की शाख को आप खराब कर रहे हैं। इसलिए इस देश को अगर बचाना है, इस देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर मजबूत बनाना है, तो एक बार फिर से, जैसा कि हम लोग अभी स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डे की तरफ हम जा रहे हैं, पूरे देश में इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा। तो उस इंडिपेंडेंट डे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें झंडा फहराना है, राष्ट्रीय के गीत गाने हैं, देशभक्ति के गीत गाने हैं, उसके साथ साथ हमें उन शहीदों की कुर्बानियों को भी एक बार याद करना है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखो, यूट्यूब पे देखो, शहीद भगत सिंह को किस तरीके से जो है फांसी पर चढ़ाया गया, सुखदेव राजगुरु को किस तरीके से फांसी पर चढ़ाया गया, चंद्रशेखर आज़ाद को किस प्रकार से जो है शूट किया गया, गोली मारी गई, है ना। तो उनको एक बार याद करो, उनकी कुर्बानी को याद करो और इस देश को मजबूत होने में मदद करो। तभी जो है इस देश के अंदर में शांति स्थापित हो सकती है, तभी ये देश एक शक्तिशाली देश बन सकता है और दूसरे देशों के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर सकता है। तो इस वीडियो को देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। रायपुर के आमा नाका में हाल ही में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, जिसमें बजरंग दल ने ईसाई समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण को लेकर आरोप लगाया। लेकिन जब कुछ वीडियो मेरे सामने आए तो मैं इस खबर को आप सबको दिखाने से नहीं रोक पाई। वीडियो में देखा जा सकता है भगवा गमछा पहनकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खींचे और काफी गंदे गंदे इशारे भी करते दिख रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू समाज से आती हूँ, जहाँ श्री राम ने स्त्री की इज्जत बचाने, स्त्री का सम्मान बचाने के लिए रावण दहन किया था। क्या उन्हीं श्री राम का नाम लेकर इस प्रकार महिलाओं से अभद्रता करना सही है? चाहे महिला कोई भी धर्म की हो, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी धर्म की महिलाओं के साथ इस प्रकार की हरकत करना अस्वीकार्य है। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। क्या उस दिन पूरी घटना हुई थी, आप विस्तार से बताइए। जी मैम, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग समाप्त हो चुका था, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और हम लोगों से जानकारी ले रहे थे। जस्ट उसी समय ही 10-15 लोग ऊपर आए और जोर जोर से नारे लगाने लगे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा और बाहर निकाला और पुलिस वाले से हमने कहा कि आप इनको बाहर निकालिए, नीचे उतारिए करके। उसके बाद वो नीचे गए और हम लोग जब नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ वो खींचातानी करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें हैं, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम। और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भारत हमारा निरपेक्ष देश है, हमको संविधान हमारा लागू दिया, हमको अधिकार दिया कि हम अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी पर भी आस्था अपनी रख सकते हैं। पुलिस वालों के सामने हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था और पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल चुप थे, पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे मैडम। तो जैसे आपके साथ अभद्रता हुई है महिलाओं के साथ, तो आपने इसकी FIR करवाई है? जी, FIR हम लोग करवाने गए थे मैडम, लेकिन पुलिस वाले ने हमारे FIR नहीं लिखी है अभी तक। कहाँ गए थे? सरस्वती नगर थाना। सरस्वती नगर थाना गए थे, वहाँ पे पुलिस वाले लोगों से बात हुआ हमारा। वो बोले कि हम लोग वहाँ पे थे, छीना चपटी हुआ है, हम नहीं लिखेंगे करके वो लोगों ने मना कर दिया। क्या जवाब था? बस छीना चपटी हम लोग नहीं लिखेंगे या कुछ और भी बोला उन्होंने नहीं, इतना ही बोला मैडम कि हम लोग नहीं लिखेंगे करके। तो जाति सूचक गालियाँ भी दी गई, आप लोग बता रहे थे? मेरे सिस्टर को दिया। अच्छा, आपको दिया गया। आपको क्या बोला गया? मुझे चमार बोला गया। मेरे को पहले पूछे कि तेरा नाम क्या है करके, तो मैंने अपना पूरा नाम बताया। तो बोले तुम लोग तो चमार लोग हो, नीच लोग हो, ऐसे करके बोला गया। और बोले तुम लोग तो 200-300 रुपए में कहीं भी आ जाते हो, ऐसे करके। और वो लोग सारे लोग नशे में थे। ये सब पुलिस के सामने हुआ? ये सब पुलिस के सामने हुआ। पुलिस वाले लोग पूरे सुन रहे थे, हमको जो गाली दिया जा रहा था वो सारी बातों को लोग सुन रहे थे। बोला जा रहा था कि हम मणिपुर बना देंगे करके, मणिपुर में जो हादसा हुआ था ना वो बना देंगे हम करके। और ऐसा बोला जा रहा था कि तुम्हारे साथ तो रेप करेंगे हम लोग, तुमको भीड़ में घसीट के रेप करेंगे तुम्हारे साथ में, तुम्हारे कपड़े को फाड़ेंगे, तुमको पूरा नंगा कर देंगे, इस तरीके से